गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में पहले से अकाउंट है या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का इस वीडियो में हम डिटेल्स में एक रिव्यू करने वाले हैं। हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसा है, कितनी इसकी ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम मशीन है, किस प्रकार की इस बैंक के अंदर सर्विस मिलती है। अगर हमने अपना अकाउंट ओपन करा लिया और कभी ब्रांच में गए तो कितनी जल्दी हमारा काम हो जाता है, ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार क्या होता है, इस बैंक में चार्ज किस प्रकार के लगाए जाते हैं, कौन कौन से इस बैंक में हमारे लिए अकाउंट मिलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तो पंजाब नेशनल बैंक सरकारी सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक में 180 मिलियन से प्लस ग्राहक हैं और पूरे इंडिया में इस बैंक की 12,000 प्लस शाखाएं हैं और 13,000 से प्लस एटीएम मशीन है। बाकी सभी बैंकों की तरह पंजाब नेशनल बैंक में भी आपके लिए 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई लेता है। DICGC के अकॉर्डिंग यहां पर आपका 5 लाख रुपए 100% सिक्योर रहता है। वैसे सरकारी बैंक है, फिर भी आपको ये जानकारी मैंने बता दी। अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में प्रोडक्ट की, किस बैंक में किस प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, देखिए सरकारी बैंक है, वो काफी पुराना बैंक है, तो इस बैंक के अंदर आपको लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में आपको बहुत सारे सेविंग अकाउंट मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार से। बाकी अगर आप यहां पर करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस बैंक में आपको करंट अकाउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा इस बैंक में आप सैलरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिलते हैं। इस बैंक में बेसिकली 3 जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिनमें से एक BSBD अकाउंट है, दूसरा सम्मान अकाउंट, ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो ये भी आपका जीरो बैलेंस ही ओपन होता है। तो इस प्रकार से 3 अकाउंट यहां पर आपको जीरो बैलेंस मिल जाते हैं। बाकी अगर आप कोई और अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली यहां पर अगर आपको बताऊं मिनिमम बैलेंस के बारे में, तो अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में लगता है तो आपको 500 रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। अगर सेमी अर्बन में आपका ब्रांच लगता है तो 1000 रुपए, और मेट्रो और अर्बन एरिया में आपको इस बैंक में 2000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना होता है। बाकी का अकाउंट के हिसाब से ये बैलेंस इधर उधर भी हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के पास खुद के क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तो यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में सभी प्रकार के लोन भी आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। यहां पर आपके लिए पर्सनल लोन मिल जाएगा, बिजनेस लोन मिल जाएगा, होम लोन ले सकते हैं आप इस बैंक से। काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट पर यहां पर आपके लिए लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपने अकाउंट ओपन करा लिया इस बैंक में और अच्छे से उसको मेंटेन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए इस बैंक में प्री अप्रूव बेसिस पर भी क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑफर मिलना शुरू हो जाए। बाकी पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर अपना FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी इस बैंक में अवेलेबल है, आप ये सब कर सकते हैं। बाकी हर बैंक की तरह पंजाब नेशनल बैंक में आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ मिल जाता है, जैसे कि PM सुरक्षा बीमा योजना या फिर जनधन योजना हो गया, इसके अलावा अटल पेंशन योजना। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट स्कीम होती है बैंकों में, वो सारी की सारी आपको पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं हम एक बार सर्विस की। देखिए पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं अपना कोई सा भी, तो यहां पर आपको ढेर सारी सर्विस मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहां पर अपने अकाउंट पर नेट बैंकिंग चला सकते हैं। इसके अलावा इस बैंक में आपके लिए मोबाइल बैंकिंग सर्विस मिल जाती है। तो हर बैंक में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सर्विस काफी इंपोर्टेंट होती है। यहां पर आप बहुत सारे अपने बैंकिंग के काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट निकालना होगा या बैलेंस चेक करना होगा या IMPS RTGS से मनी ट्रांसफर करना, डेबिट कार्ड वगैरह देखना। तो ये सारी की सारी सर्विस आपको PNB के अंदर मिल जाती है। PNB का एक एप्लीकेशन है अलग से, PNB One नाम से। आप अकाउंट ओपन करने के बाद वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी सर्विस का लाभ मिल जाता है घर बैठे बैठे। बाकी इस बैंक को आप किसी भी UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं और अपना UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी अभी इस बैंक ने अपना WhatsApp चैट बैंकिंग शुरू किया है, जिसके अंदर आपको WhatsApp पर ही बहुत सारी सर्विस मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी की, कि अगर किसी व्यक्ति को इस बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो PNB में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए,
आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो भी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेरेंट के डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और ब्रांच में जाके अकाउंट को ओपन कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपन प्रोसेस की, किस बैंक में किस किस प्रकार से हम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए इस बैंक में आपको दो प्रकार से अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, वहां पर आप सभी अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहां पर वीडियो केवाईसी आपकी केवाईसी हो जाती है तो ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं आप इस बैंक में तो यहां पर एक समस्या भी आपको आ सकती है, जिसमें अगर आप यहां पर वीडियो केवाईसी करते हैं तो बहुत ही जल्दी वीडियो केवाईसी नहीं होती है। मेरी केवाईसी यहां पर 3 दिन में हो पाई थी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी अगर आप ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप किसी भी पीएनबी की बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पर अपने साथ आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाइएगा, आपका अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बैंक में चार्जेस की, किस बैंक में क्या क्या चार्जेस लगते हैं हमारे लिए, तो देखिए लगभग हर बैंक में आपको पता ही होगा कि कुछ चार्जेस सिमिलर रहते हैं। तो पहला चार्ज यहां पर आता है डेबिट कार्ड का। इस बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको यहां पर डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा, और ये डेबिट कार्ड का चार्ज आपके डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से तय होता है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड ले रहे हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड पे जैसी फैसिलिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा, जिस प्रकार से बेनिफिट होंगे उतना चार्ज आपको अधिक देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड अगर लो वेरिएंट का होगा तो कम चार्ज में आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, तो आप जिससे डेबिट कार्ड लेते हैं उस प्रकार चार्ज यहां पर आपको लगते हैं। कम से कम अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी में डेबिट कार्ड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि एक बेसिक रुपए डेबिट कार्ड होता है। बाकी फिर आप जिससे डेबिट कार्ड लेते हैं उसके हिसाब से चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में, तो अगर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो भी आपको यहां पर चार्ज देना पड़ेगा, जो कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहलाता है। और ये भी आपके अलग अलग अमाउंट के हिसाब से यहां पर लगता है, कितना मिनिमम बैलेंस आपने नहीं रखा उसके हिसाब से चार्ज यहां पर आपको देना पड़ेगा। भाई अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं तो कोई फालतू चार्ज यहां पर आपको नॉन मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इस बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट का चार्ज भी देना पड़ता है, तो यहां पर आपका वही 3 महीने में 15 रुपए के आसपास चार्ज कट जाता है। बाकी देखिए हर बैंक में कई प्रकार के चार्ज होते हैं, अगर मैं सभी चार्जेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे कि ईसीएस चार्ज, चेक बाउंस चार्ज, अगर आपने चेक दिया और बाउंस हो गया तो उसका चार्ज कटता है। तो इस प्रकार के हर बैंक में बहुत सारे चार्ज होते हैं। अगर मैं चेकबुक की बात करता हूं इस बैंक में तो आपको चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड तीनों डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं ब्रांच से। जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, और जो चेकबुक आपकी रहती है वो फर्स्ट चेकबुक फ्री रहती है, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा, और पासबुक आपके लिए 1 साल में एक बार फ्री मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांच के कर्मचारियों के व्यवहार की। किस बैंक में अगर हमने मान लीजिए अकाउंट को ओपन करा लिया और इसके बाद अगर हम कभी अपनी ब्रांच में जाते हैं तो कितना जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो देखिए कि सरकारी बैंक है, यहां पर आप जानते हैं कि सरकारी बैंकों में जो कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर नहीं होता है नौकरी का, तो थोड़ा ढीला काम करते हैं। और गवर्नमेंट बैंकों में मिनिमम एवरेज बैलेंस कम रखना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन कराते हैं। सरकारी बैंक है, लोगों को ट्रस्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट बैंकों में भीड़ बहुत होती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपकी ब्रांच में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो हो सकता है आपके लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और हो सकता है कि एक बार में कई बार आपका काम ना हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो भाई थोड़ा सा यहां पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस बैंक में आपको प्राइवेट बैंकों की तरह यहां पर सर्विस नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक में मिलती है। कुछ बैंकों में हो सकता है कर्मचारी बहुत अच्छे हों तो मिल सकती है, तो एक बार आप अपनी ब्रांच में ट्राई कर लेना। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सर्विस यहां पर आपको मिलेगा। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो भाई मेरी ब्रांचेस में मुझे ऐसी सर्विस यहां पर नहीं मिलती है। वही लगभग एसबीआई सेंट्रल की तरह ही यहां पर आपको माहौल मिलेगा। और अगर आपका ब्रांच ग्रामीण एरिया में तो आपको सबको झेलना ही पड़ेगा। अगर सिटी में आपकी ब्रांच है तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा माहौल मिल भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस बैंक में हमें अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आपके आसपास पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैंक में आपको होम ब्रांच मिलती है। मतलब होम ब्रांच यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसी ब्रांच में आपके सारे काम किए जाएंगे लगभग। दूसरी ब्रांच में अगर आप कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो वो आपसे साफ मना कर देंगे कि आप अपनी होम ब्रांच में जाइएगा। तो आपको देख लेना है कि आपके कितने नजदीकी पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है, क्योंकि अगर दूर ब्रांच पड़ गया तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। बाकी अगर आप अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी आपको अगर काम पड़ गया तो कॉल पे अपने सारे काम हो जाएं, कस्टमर केयर से बात करें और आपका चेकबुक ऑर्डर हो जाए, डेबिट कार्ड ऑर्डर हो जाए, बहुत सारे काम मोबाइल बैंकिंग ऐप से करना चाहते हो इंस्टेंटली, ब्रांच में जाने की बहुत जरूरत ना पड़े, तो फिर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन ना करके किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर केयर की सर्विस बहुत खराब रहती है। कोई भी काम के लिए फोन करोगे बोलेंगे भैया ब्रांच में जाओ। बाकी इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग बहुत ही स्लो चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेड सर्विस रहती है,
तो फिर यहां पर आपको लगभग सारे काम करने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे पीएनबी से बेस्ट तो यूनियन बैंक लगती है। बाकी का आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना।